हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंडियन डांस या कहें एक तरह से डांस फॉर्म। अब जब इंडिया के अंदर हम डांस फॉर्म की बात करते हैं तो मेनली हमारे दो तरह के डांस फॉर्म होते हैं। एक होते हैं हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म और दूसरे होते हैं हमारे फोक डांस फॉर्म। अब देखो, क्लासिकल डांस फॉर्म का नंबर तो डिफाइन है कि 8 जो है हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म है। नाइन्थ पे डिबेट चलता रहता है कि जो नाइन्थ है वो है या नहीं है, लेकिन मेनली अगर देखें तो हमारे 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है और इससे डिटेल में क्वेश्चन आता है। तो हम इन 8 क्लासिकल डांस फॉर्म को तो डिटेल में कवर करेंगे। बाकी जो हमारे फोक डांस है उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा है। तो जो इंपॉर्टेंट फोक डांस है जिसके रिलेटेड डिटेल्स में क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी तो हम डिटेल कवर करेंगे। लेकिन जो ऐसे फोक डांस है जो इतने डिटेल में नहीं पूछे जाते एग्जामिनेशंस में, उनका बस हम इतना कवर करेंगे कि कौन सा डांस फॉर्म जो है किस स्टेट से रिलेटेड है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डांस इंडियन डांस की कुछ बेसिक डिटेल्स देखेंगे और जो क्लासिकल डांस फॉर्म है 8 या 9 इनको हम कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे फोक डांसेज हैं उनको कवर किया जाएगा। इसके अलावा कुछ मॉडर्न डांस भी होते हैं, लेकिन मॉडर्न डांस फॉर्म जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम डिटेल में कवर नहीं करेंगे। अब देखो, सबसे पहले ये समझो कि डांस का मतलब क्या होता है। तो डांस का अगर सिंपल डिफाइन करो, इसको सिंपली डिफाइन करें तो अगर कोई इंडिविजुअल जो है किसी रिदम के ऊपर म्यूजिक के साथ कोई एक स्टेप्स को फॉलो करता है तो उसको हम डांस बोल सकते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में ये समझो कि अगर कोई म्यूजिक चल रहा है और उसके ऊपर कोई व्यक्ति जो है अगर कोई सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कर रहा है, यानी कि कुछ बॉडी पार्ट से कुछ मूवमेंट कर रहा है और उस मूवमेंट में आपको रिदम दिख रही है, तो उसको हम बोल सकते हैं डांस। लेकिन अगर फोक डांस या फिर क्लासिकल डांस के सेंस में देखें तो इनके अंदर एक सोशल मैसेज होना भी बहुत ही ज़्यादा इसका इंटीग्रल पार्ट होता है। तो डांस में सिर्फ यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि आप रिदम के साथ कोई स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं किसी म्यूजिक के ऊपर, आपका एक सोशल मैसेज जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोक डांस या फिर क्लासिकल डांस के की बात करें उसके अंदर। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि जो फोक डांस है और जो क्लासिकल डांस है उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो सीधा समझो, जो फोक डांस होते हैं वो आपके एक तरह से कुछ ग्रुप है, कोई एक कास्ट है, कोई एक टाइप के लोग हैं, वो कुछ अगर डांस मूव करते हैं तो उसको हम एक तरह से फोक डांस करते हैं। एक तरह से ट्रेडिशनल डांस को बोल सकते हैं जो कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप जो है किसी प्लेस पे या किसी और किसी रीजन में उसको करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, अगर मैं बोलूँ आपको भांगड़ा करना है तो भांगड़ा जो आप देखोगे तो आपके दिमाग में सीधा आएगा कि जो पंजाब का कुछ एरिया वहाँ पे भांगड़ा किया जाता है और उसका एक खास पर्पस है कि फसल कट गई है इसलिए भांगड़ा वहाँ पे कर रहे हैं। यानी कि जो फोक डांस है यानी कि लोक नृत्य जो है वो किसी विशेष समुदाय, स्थान या जाति से संबंधित है। यानी कि अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप पीपल और प्लेस इज अ फोक डांस। फोक डांस इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द फोक म्यूजिक, इट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, प्लेस और कास्ट। लेकिन क्लासिकल डांस की बात करें तो क्लासिकल डांस ऐसा नहीं है। क्लासिकल डांस को करने के लिए एक उसके एक कठिन नियम है। जो उसके नियम लिखे गए, जैसे मान लो आपको कथक करना है तो कथक करने के लिए उसके एक पर्टिकुलर सेट्स ऑफ रूल्स हैं, उन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कथक को करने के लिए उसकी एक पोशाक होगी, उसकी एक यूनिफॉर्म होगी, ड्रेस होगी, उस ड्रेस को आपको फॉलो करना होगा। जो नियम उसमें बताए गए हैं, जिस तरह से आपको सिखाया गया, आपके एक गुरु से परंपरा होगी, उसके अकॉर्डिंग आप सीखेंगे तो ही आप उस डांस को कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कथक करना है तो अगर आपने कथक नहीं सीखा हुआ है तो आप सीधा मना कर देगा कि भाई कथक जो मैंने सीखा नहीं हुआ तो इसलिए मैं कथक नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं भांगड़ा करना है तो भांगड़ा आप देखोगे, अगर कोई पंजाब से तो वो तो करना जानता ही होगा। अगर पंजाब से नहीं भी है तो भी आप देखोगे हाँ भाई इस तरह से भांगड़ा किया जाता है, तो आप उसमें कर सकते हो। जैसे मान लो आपको गिद्धा करना है, या फिर अगर मान लो गुजरात के साइड में जो डांडिया वगैरह खेलते हैं तो वो सारे क्या है, एक फोक डांस है। यानी किसी प्लेस, किसी कास्ट या किसी कम्युनिटी के द्वारा वो किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं फोक डांस। क्लासिकल डांस में ऐसा नहीं है। क्लासिकल डांस जो होता है एक तरह से जो गॉड या गॉडेस होते हैं उनको उनकी तरह एक तरह से समर्पित होता है। जैसे रामायण या महाभारत को दिखाने के लिए जो डांस फॉर्म यूज किए जाते हैं वो आपके क्लासिकल डांस की श्रेणी में आएंगे। द डांस डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टर्स ऑफ अ गॉड, गॉडेस एंड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स इज कॉल्ड क्लासिकल डांस। यानी कि जो क्लासिकल डांस है उसमें रिलीजन का, धर्म का बहुत ही गहरा एंगल यहाँ पे होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो फोक डांस और क्लासिकल डांस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो क्लासिकल डांस इंडिया के अंदर टोटल 8 है, नाइन्थ पे डिबेट चलता रहता है तो आप 8 या 9 मान सकते हो। अब देखो, जो डिबेटेबल क्वेश्चन होते हैं कि क्लासिकल डांस 8 है या 9 है, तो उसके ऊपर कोई ऐसा डिफाइंड क्वेश्चन आएगा नहीं कि 8 ही होते हैं या 9 ही होते हैं। अगर मान लो आ भी जाता है तो अगर 8 ऑप्शन में तो 8 पे टिक कर देना, अगर 9 ऑप्शन में तो 9 पे टिक कर देना। ऐसा नहीं होगा कि 8 भी और 9 भी हो। जनरली जो डिबेटेबल क्वेश्चन होते हैं उस पर इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो आ ही जाता तो आपको 8 टिक करना है, क्योंकि 90% प्लेसेस पे आपको 8 ही मिलेंगे। लेकिन जो आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर कई जगह पे 9 भी मेंशन हुआ मिल जाता है। बाकी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों यहाँ पे इतना कन्फ्यूजन है कि 8 है या 9 है, तो वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपका फोक डांस और क्लासिकल डांस के बीच में ये डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। अब देखो, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो डांस है वो कितने पुराने हैं। तो ये माना जाता है कि इंडिया के अंदर जो डांस फॉर्म्स हैं या जो डांस है उसकी जो
शुरुआत है वो 5000 साल पहले हुई थी। इन इंडिया द आर्ट ऑफ डांसिंग मे बी ट्रेस्ड बैक टू द हड़प्पन कल्चर, यानी कि जो अपनी इंडियस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें जो हड़प्पन कल्चर था उसके अंदर डांस की डिस्कवरी जो है सबसे पहले की गई थी। और यहाँ पे एक ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल मिला है, यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरह का स्टैचू मिला है डांसिंग गर्ल का। और इससे हम ये मान सकते हैं कि हमारे यहाँ जो डांस की हिस्ट्री है वो 5000 साल पुरानी है। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये का हड़प्पन कल्चर है, उसके अंदर हमें डांस की जो डांस का आर्ट है उसको हम वहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर जो रिलीजन है उसके अंदर भी डांस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक तरह से नटराज की मूर्ति है। नटराज का मतलब क्या है, जो शिव जब तांडव करते हैं, जब वो डांस करते हैं तो उनका जो डांसिंग स्टैचू है उसको हम एक तरह से नटराज बोलते हैं। द फिगर ऑफ लॉर्ड शिवा एज नटराज रिप्रेजेंट द क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्मिक साइकिल, यानी कि एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस जो है नटराज को इंडिया के रिलीजन के अंदर, खास करके जो हिंदू रिलीजन है उसके अंदर दिया गया। द पॉपुलर इमेज ऑफ शिवा इन द फॉर्म ऑफ नटराज क्लियरली शोज द पॉपुलैरिटी ऑफ डांस फ्रॉम द इंडियन पीपल, यानी कि जो नटराज की मूर्ति है वो क्लियरली ये शो करती है कि इंडिया के अंदर जो डांस है उसको कितना पॉपुलर वहाँ पे डांस का कल्चर वहाँ पे था, कि जो भगवान है उनको भी वहाँ पे नृत्य करते हुए दिखाया जा रहा है। अब देखो जो हिस्ट्री की बात करें तो और भी जो बहुत सारी साइट्स है वहाँ पे भी आपको डांस की जो डिपिक्शन है वो मिल जाएगी। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो जो लक्ष्मण मंदिर है वहाँ पे भी आपको डांस करते हुए जो मूर्तियाँ वो मिल जाएंगी। इसी तरह से राजस्थान का जो किशनगढ़ है वहाँ पे भी जो लघु लघु चित्रकला है वहाँ पे भी आपको डांस के डिपिक्शन मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर चंबा के अंदर आपको मिल जाएगा। इसी तरह से ओडिशा के अंदर जो कोणार्क में मंदिर है, सूर्य मंदिर, वहाँ पे भी जो आपको नर्तक के जो मूर्तियाँ हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो कुल मिला के बात इतनी है कि 5000 साल पुराना हमारा इतिहास है। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसके अंदर एक डांसिंग गर्ल मिली है और जो नटराज है, उससे हमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर जो डांस है उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा थी। यानी कि जो डांस फॉर्म के हमें सोर्सेज मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, एक्सकवेशन से, इंक्रिप्शन से, क्रॉनिकल से, जेनेलॉजीज ऑफ किंग्स एंड आर्टिस्ट, लिटरेरी सोर्स, स्कल्पचर, पेंटिंग और डिफरेंट पीरियड्स प्रोवाइड एक्सटेंसिव एविडेंस इन डांस इन इंडिया। यानी कि बहुत सारे जो एग्जीबिशन हुए, खुदाई हुई है, कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं, क्रॉनिकल्स मिले हैं, जो राजा हैं अलग अलग उनकी जो जीनोलॉजीज है, यानी कि एक तरह से बोले कि वंशावली है, उनसे काफ़ी सारे जो सोर्सेज हैं वो हमें मिलते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर जो डांस है उसके काफ़ी पुराने एविडेंस भी हमारे पास मौजूद हैं। अब देखो कंटेम्प्रेरी क्लासिकल डांस फॉर्म हैव इवॉल्व आउट ऑफ द म्यूजिक प्ले और संगीत नाटक परफॉर्म फ्रॉम 12th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी। यानी कि जो कंटेम्प्रेरी क्लासिकल डांस है, अभी जो डांस फॉर्म की जो हम बात कर रहे हैं, जो 5000 साल पुराने हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो उसमें क्लासिकल डांस फॉर्म ये है या नहीं है इसके ऊपर हम डिबेट नहीं कर रहे। लेकिन जो कंटेम्प्रेरी क्लासिकल डांस है उसकी एवोल्यूशन की बात करें तो पहले के एक तरह के आर्ट होती है जिसको बोलते हैं हम संगीत नाटक। नाटक तो आपको पता ही होगा, जिस तरह से नाटक प्ले किया जाता है उसके अंदर जो संगीत होता है उसको भी यूज़ किया जाता है, म्यूजिक को प्ले किया जाता है। तो ये जो संगीत नाटक है इसी से धीरे धीरे जो क्लासिकल डांस फॉर्म है वो इवॉल्व हुए हैं। और जो संगीत नाटक है ये 12th से 19th सेंचुरी तक परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद जो इन्हीं संगीत नाटकों से जो क्लासिकल डांस फॉर्म है वो इवॉल्व हुए हैं। द फॉर्मल मेंशन ऑफ द डांस इज फाउंड इन द भरत मुनि फेमस वर्क नाट्यशास्त्र, यानी कि एक व्यक्ति है भरत मुनि। अब जो भरत मुनि की एक वर्क है नाट्यशास्त्र, उसके अंदर सबसे पहले फॉर्मली मेंशन किया गया कि जो डांस फॉर्म है वो किस तरह से होते हैं। और इसीलिए जो भरत मुनि का ये नाट्यशास्त्र है इसको फिफ्थ वेदा भी बोला जाता है। द ट्रीटीज टॉक्स अबाउट द डांस इन इट्स कंप्लीट डिटेल्स, यानी डांस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नाट्यशास्त्र के अंदर दी गई है जो कि भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। ग्रेजुअली डांस कम्स इनटू डिवाइडेड इनटू फोक एंड क्लासिकल, धीरे धीरे जो डांस फॉर्म्स हैं वो और इवॉल्व होते हैं और फोक और क्लासिकल डांस फॉर्म में इनको डिवाइड कर दिया गया। क्लासिकल डांस फॉर्म जो है वो परफॉर्म किए जाते थे टेम्पल्स में और रॉयल कोर्ट्स में, यानी कि जो राजा के दरबार होते हैं और जो टेम्पल्स होते हैं उनमें इसको परफॉर्म किया जाता था। अब जो टेम्पल्स में जो परफॉर्मेंस होती थी वो रिलीजियस पर्पज से होती थी, रिलीजियस ऑब्जेक्टिव से होती थी। लेकिन जो रॉयल कोर्ट्स होते थे उसमें जो डांस परफॉर्मेंस होती थी वो एंटरटेनमेंट के पर्पज से होती थी। इसके अलावा फोक डांस की बात करें तो फोक डांस जो है सीधा सीधा जो कॉमन पीपल है, जो आम आदमी है, उसके जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे असम की बात करें तो असम में जैसे ही हार्वेस्टिंग सीजन आता है तो वहाँ पे उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग बिहू डांस करते हैं। इसी तरह से गुजरात के अंदर गरबा होता है और पंजाब की बात करें तो वहाँ पे गिद्दा और भांगड़ा होता है जब भी फसल वगैरह कटती है। तो ये जो है जो कॉमन पीपल है, जो आम आदमी है, उसके लाइफ से जुड़े जो डांस फॉर्म है और जिनको कोई आसानी से कर सकता है वो हमारे फोक डांसेज हैं। और जो ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप हुए हैं उनका एक निश्चित स्टाइल है
उनको करने के निश्चित नियम है, निश्चित उनकी ड्रेस है, तो वो सारे हमारे फोक डांस है, क्लासिकल डांस हैं, जो कि मंदिरों में और जो रॉयल कोर्ट्स होते थे उसमें परफॉर्म किए जाते थे। अब देखो नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग देखें तो किसी भी डांस के अंदर, किसी भी क्लासिकल डांस के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है उसका लस्य और दूसरा होता है तांडव। अब इसमें डिफरेंस क्या है? देखो लस्य का मतलब क्या है कि एक तरह से जो लस्य है वो ग्रेस को दिखाता है, भाव को दिखाता है, रस को दिखाता है, अभिनय को दिखाता है। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं जो एक तरह से जो डिनोशन होता है अभिनय का, कि किस तरह से उनकी आंखें कोई मूवमेंट है, किस तरह से उनके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, इनको बोलते हैं लस्य। और ये एक तरह से फेमाइन फीचर है किसी भी डांस फॉर्म का। तांडव की बात करें तो तांडव जो है एक तरह से जो हैंड मूवमेंट, जो मूवमेंट होता है शरीर का, जो रिदम होता है, जो एक तरह से बोल सकते हो जो हाथ पैर जिस तरह से हिला रहे हैं वो हमारा तांडव के फॉर्म में आता है, और इसको हम बोलते हैं मेल एस्पेक्ट ऑफ डांस। और जो हमारे भाव होते हैं कि चेहरे पे किस तरह से भाव हैं, आंखें किस तरह से हिलाई जा रही हैं, ये सारा हमारा लस्य के पार्ट में होता है, और इसको बोलते हैं हम फेमाइन फीचर ऑफ डांस। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो लड़कियां डांस करेंगी उसके अंदर लस्य होगा और जो लड़के डांस करेंगे उसके अंदर तांडव होगा। ये दोनों प्रकार के जो आर्ट फॉर्म है, ये दोनों प्रकार के जो भाव हैं वो लड़के और लड़की दोनों कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रेस होगा, जो भाव वाला पार्ट होगा, जो अभिनय वाला पार्ट होगा, वो उसको फेमाइन फीचर बोलते हैं, और जो तांडव वाला पार्ट होता है उसको हम एक तरह से मेल फीचर बोलते हैं। ठीक है। अब बात करें जो इमोशंस की, कि जो डांस फॉर्म होते हैं उसमें इमोशन कितने टाइप के होते हैं, तो इमोशन की बात की गई, 9 टाइप के यहाँ पे इमोशन होते हैं, जिसको बोलते हैं यहाँ पे नवरस। अब नवरस यहाँ पे 9 रस कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका श्रृंगार यानी कि लव, फिर वीर, रौद्र, भय जिसको हम बोलते हैं फियर, घृणा यानी कि डिस्गस्ट, हास्य यानी कि कॉमिक, करुण यानी कि पैथेटिक, विस्मय यानी कि वंडर्स, और शांत यानी कि पीस। तो ये 9 टाइप के जो रस हैं वो थ्योरी बताती है कि 9 टाइप के रस जो हैं क्लासिकल डांसेस के अंदर होते हैं। अब देखो डांस की बात करें तो डांस के मेनली 3 एस्पेक्ट बताए गए हैं। एक तो होता है आपका नट नट और दूसरा होता है आपका नृत्य। अब यहाँ पे थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है आपको समझ में ना आए, ये होता है नट और ये होता है नृत्य। ठीक है। और ये है आपका नृत्य। ये नृत्य, नृत्य और नट, ये आपको ध्यान में रखना है। नट का मतलब क्या है? ये एक तरह से ड्रामेटिक एलिमेंट है, यानी कि अगर आपने ड्रामा कोई देखा हो तो उसके अंदर हाईलाइट जो होती है, उसका मतलब क्या है, कुछ वहाँ पे वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ स्टोरी वहाँ पे कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं नट्य। नृत्य का मतलब क्या है? नृत्य जो है वो नट्य और नृत्य इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। नट्य का मतलब क्या है? एक तरह से ड्रामेटिक एलिमेंट है, यानी कि क्या उनके चेहरे पे भाव हैं, कोई कहानी वो कहना चाह रहे हैं, वो नट्य के अंदर आएगा। नट्य का मतलब आप सीधा समझो नाटक से। ठीक है। जो नाटक में चीज़ें की जाती हैं वो आपको नट के अंदर आता है। नृत्य का मतलब क्या है? ये प्योर डांस है, इसके अंदर कोई एक्सप्रेशन से कोई मतलब नहीं है, ये प्योर डांस है। अगर आपने चेहरे पे मास्क भी लगा रखा है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्योर डांस यानी कि बॉडी मूवमेंट को बोलते हैं हम नृत्य। नृत्य का मतलब क्या है? नृत्य के अंदर जो नृत्य का पार्ट है यानी कि जो नाटक का पार्ट है और जो डांस मूवमेंट का पार्ट है, उन दोनों को कंबाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम नृत्य। ठीक है। तो नट क्या है? हाईलाइट्स ऑफ द ड्रामेटिक एलिमेंट्स एंड मोर डांस फॉर्म, डू नॉट गिव एम्फेसिस टू दिस एस्पेक्ट टुडे विद द एक्सेप्शन ऑफ द डांस ड्रामा फॉर्म्स लाइक कथकली। यानी जो कथकली है उसमें जो नट का पार्ट होता है उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन जो बाकी डांस फॉर्म है उसमें इसमें जो ड्रामेटिक एलिमेंट होता है उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। नृत्य का मतलब क्या है? ऑन द अदर हैंड इज अ प्योर डांस वेयर द बॉडी मूवमेंट डू नॉट एक्सप्रेस एनी मूड भाव, नॉट डू दे कन्वे एनी मीनिंग। यानी कि जो इसमें सिर्फ प्योर डांस होता है उसके अंदर कोई मूड या कोई भाव या कोई मीनिंग दिखाने का प्रयास नहीं होता, लेकिन नाट के अंदर कोई जो तरह से मैसेज जो है कोई उसको कन्वे करने का प्रयास होता है। जो नृत्य होता है, नृत्य के अंदर ये दोनों होते हैं, इज इसेंशियली एक्सप्रेशनल परफॉर्म्ड स्पेसिफिकली टू द कन्वे द मीनिंग ऑफ द थीम और आइडिया। यानी कि जो थीम और आइडिया उसको भी कन्वे करना है और जो डांस मूवमेंट्स हैं उनको भी वहाँ पे परफॉर्म करना। तो ये इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है नृत्य। अब देखो क्लासिकल डांस फॉर्म इन इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जैसे मैंने आपको बताया क्लासिकल डांस फॉर्म कितने होंगे वो डिसाइड करती है संगीत नाटक अकेडमी। और अभी की बात करें तो संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार जो 9 क्लासिकल डांस फॉर्म है, लेकिन मैक्सिमम वेबसाइट पे आप देखोगे तो आपको 8 लिखा हुआ मिलेगा, तो इसमें कन्फ्यूजन है। आपको इसमें ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आप मान के चलो 8 है तो 8 सही कर देना, 9 आएगा ऑप्शन में तो 9 सही कर देना। जनरली आपको 90% वेबसाइट में आपको 8 देखने को मिलेगा, लेकिन जो संगीत नाटक अकेडमी है उसके अकॉर्डिंग वो जो है अभी करंटली जो 9 क्लासिकल डांस फॉर्म है उसको कंसिडर करती है। अब देखो यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो जो लास्ट वाला यहाँ पे लिखा हुआ है छौ के ऊपर है, कि जो कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसने छौ को इंक्लूड कर दिया है लिस्ट ऑफ क्लासिकल डांस के अंदर, इसलिए
जो क्लासिकल डांस का नंबर है वो 9 हो गया है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर जैसे मैंने आपको बताया आपको 8 ही देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में 8 आता है तो उसको 8 को ही आपको करेक्ट मार्क वहाँ पे करना है। अब ये 8 या 9 कौन कौन से हैं? एक है आपका भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से है, कथक जो कि नॉर्थ इंडिया में परफॉर्म किया जाता है और स्पेशली यूपी के अंदर परफॉर्म किया जाता है, कथकली केरला से है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से, ओडिसी आपका ओडिशा से, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनी अट्टम केरला से, सतरिया आसाम से, और छौ जो है वो ईस्टर्न इंडिया में परफॉर्म किया जाता है, 3-4 स्टेट में परफॉर्म किया जाता है, तो उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो ये जो 8 आपके डांस फॉर्म है या 9 आपके डांस फॉर्म जो है इनको हम डिटेल में देखेंगे, तो बाकी जो फोक डांस है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और जिसमें ज़रूरत होगी डिटेल की उसको डिटेल में कवर करेंगे, जिसमें ज़रूरत नहीं होगी डिटेल की उसको हम ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करेंगे। अब देखो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का यहाँ पे एक ट्वीट है जिसमें मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, छौ डांस इज सेमी क्लासिकल। अब यहाँ पे देखो सेमी क्लासिकल इन्होंने लिख दिया, अब इसको क्लासिकल माने या ना माने तो इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है। क्लासिकल इंडियन डांस विद अ मार्शल ट्राइबल एंड फोक ट्रेडिशन with origins in eastern India. It is found to be 3 styles named after places they are performed: पुरुलिया छौ बंगाल, सैरिकेला छौ और झारखंड है, और मयूरभंज छौ ऑफ उड़ीसा। यानी कि 3 टाइप के जो छौ डांस होते हैं उसको परफॉर्म किया जाता है। तो इसलिए आप देख सकते हो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो आपको अगर 8 ऑप्शन में मिलेगा तो 8 कर देना, 9 ऑप्शन में रहेगा तो 9 कर देना, ज़्यादा इसमें आपको रिसर्च में जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये जो आपके 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है उसको मैंने यहाँ पे स्टेट वाइज यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इस मैप के थ्रू आपको एक तरह से समझने में आसानी होगी कि कौन सा डांस फॉर्म जो है किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो जो आपका कथक है वो मेनली नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता है और मेनली उत्तर प्रदेश से ये आता है। सतारिया जो है आपका आसाम से है। मणिपुरी जैसे नाम से पता लग रहा है ये मणिपुर का है। ओडिसी ये भी नाम से पता लग रहा है ये ओडिशा से है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से है। अब देखो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नाम का गाँव है, उसी से ये कुचिपुड़ी यहाँ पे डिराइव हुआ है। तमिलनाडु से आपका भरतनाट्यम है, और केरला से आपको ध्यान रखना केरला में 2 डांस फॉर्म जो है क्लासिकल डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है, मोहिनीअट्टम और कथकली, ये दोनों यहाँ पे केरला से है। तो इस तरह से इस मैप को आपको थोड़ा माइंड में विजुअलाइज करना है तो आप याद रख पाओगे कि कौन सा जो क्लासिकल डांस फॉर्म है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। दोबारा से मैं रिपीट कर दूँ, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है आपका कथक, आसाम से सतरिया, मणिपुर में मणिपुरी, ओडिसी में ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, और मोहिनी अट्टम और कथकली जो आपका केरला से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये स्टाइल्स मैंने दिखा दिया किस तरह से ये परफॉर्म किया जाता है। तो ये भरतनाट्यम में आप देख सकते हो, ये कथकली, कुचिपुड़ी, ये मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, और ये सतारिया। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। इसकी जो पोशाक है किस तरह की पोशाक से पहनते हैं उसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो क्लासिकल डांस की बात करें तो 5 ऐसे क्लासिकल डांस है जिसको पंच तत्व से डिनोट किया जाता है, यानी कोरिलेट किया जाता है। जैसे ओडिसी की बात करते हैं इसको बोला जाता है एलिमेंट ऑफ वाटर, यानी कि ओडिसी को एलिमेंट ऑफ वाटर से कोरिलेट करते हैं। कुचिपुड़ी को कोरिलेट करते हैं एलिमेंट ऑफ अर्थ से। मोहिनी अट्टम को कोरिलेट करते हैं एयर से। भरतनाट्यम को कोरिलेट करते हैं फायर से, और कथकली को कोरिलेट करते हैं स्काई से। तो ये जो पंच तत्व इन डांस है इनको आपको याद रखना है, इसको भी एमसीक्यू के रूप में पूछा जा सकता है। अब जो फर्स्ट टाइप है हमारा क्लासिकल डांस का, या जो फर्स्ट है हमारा वो है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से भरतनाट्यम की पोशाक होती है और ये कुछ इसके डांस स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कल्पचर डिपिक्टिंग भरतनाट्यम डांस, यानी कि जो हमारे पुराने स्कल्पचर है उसके अंदर भी जो भरतनाट्यम डांस है उसको डिपिक्ट किया गया कई जगहों पे। अब जो भरतनाट्यम है ये ओल्डेस्ट अमंग द ऑल क्लासिकल डांस फॉर्म। भरतनाट्यम डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द भरत मुनि, यानी कि जो भरतनाट्यम है ये सबसे पुराना डांस फॉर्म है। तो ये आपको एमसीक्यू के रूप में याद रखना है कि जो भरतनाट्यम है वो सबसे पुराना डांस फॉर्म है, और इसका नाम कहाँ से आया? जो स्वयं भरत मुनि है उन्हीं के नाम से भरतनाट्यम जो है वो लिया गया है। अब भरतनाट्यम के मेन सोर्स की बात करें तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है नंदीकेश्वरा। नंदीकेश्वरा की एक बुक है जिसका नाम है अभिनय दर्पण। तो ये अभिनय दर्पण जो बुक है ये मेन टेक्सुअल सोर्स है आप भरतनाट्यम का, यानी कि अगर आपको भरतनाट्यम के बारे में जानना है तो आपको अभिनय दर्पण जो है नंदीकेश्वरा के द्वारा लिखा हुआ इसको पढ़ना पड़ेगा। द अभिनय दर्पण बाय नंदीकेश्वरा इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ टेक्सुअल मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ टेक्निक्स एंड ग्रामर ऑफ द बॉडी मूवमेंट इन द भरतनाट्यम डांस। यानी कि भरतनाट्यम डांस को सीखने के लिए आपको ये जो बुक है इसको आपको रेफर करना पड़ेगा। भरतनाट्यम डांस इज नोन टू बी एकहरा। एकहरा का मतलब क्या है कि एक ही व्यक्ति होगा और एक ही व्यक्ति जो है अलग अलग रोल्स जो वहाँ पे करेगा, और एक सिंगल परफॉर्मेंस के द्वारा अलग अलग जो रोल्स है उसको वहाँ पे डिपिक्ट करेगा। भरतनाट्यम डांस इज ऑल्सो नोन एज एकहरा वेयर वन डांसर टेक्स ऑन मैनी रोल्स इन अ सिंगल परफॉर्मेंस, यानी कि एक ही व्यक्ति जो है काफ़ी सारे रोल जो है इसमें परफॉर्म करता है। द डांस इन्वॉल्व ट्रेडिशनल ट्रांजिशनल मूवमेंट्स ऑफ लेग्स, हिप एंड आर्म
एक्सप्रेसिव आई मूवमेंट्स एंड हैंड जेस्चर्स आर यूज टू कन्वे इमोशंस, यानी कि जो इमोशंस होते हैं उनको कन्वे करने के लिए आई मूवमेंट्स और हैंड जेस्चर्स का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। अब देखो जो भरतनाट्यम होगा, इसके अंदर भरतनाट्यम जो डांस होता है उसके साथ साथ जो है एक तरह से जो संगीत है वो भी चलता है, यानी कि जो म्यूजिक है वो भी चलता है, और इसमें बहुत सारे साथ देने वाले भी होते हैं, यानी कि जो म्यूजिक को प्ले करने वाले हैं वो भी इसमें साथ होते थे, जैसे वोकलिस्ट हो गए, मृदंगम प्लेयर हो गए, वॉयलिनिस्ट हो गए, वीणा प्लेयर, फ्लूटिस्ट प्लेयर, काइमल प्लेयर, ये सारे लोग जो हैं इनके साथ होते हैं। एक डांसर वहाँ पे डांस कर रहा होगा और बाकी जो है यहाँ पे इन सारे जो भी यहाँ पे एक तरह से म्यूजिक के ऑर्नामेंट्स हैं उनको वहाँ पे प्ले कर रहे होंगे। द पर्सन हु कंडक्ट्स द डांस रिसाइटेशन इज द नटुवनार। इसका मतलब क्या है कि जो वहाँ पे रिसाइटेशन हो रही होगी, यानी कि जो मंत्र वहाँ पे उच्चारण हो रहा होगा उसको बोलते हैं नटुवनार। ठीक है, तो ये आप ये नटु नाम इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। बेसिक स्टेटमेंट ही आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। इन इट्स यूजुअल फॉर्म द डांस इज जनरली ब्रोकन इनटू 7 मेन पार्ट्स, यानी कि इसको 7 मेन पार्ट्स में तोड़ा जाता है। हालांकि अब देखो इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। आलारिपु, जतिस्वरन, शब्द, वर्ण, पाडा, तिलाना, श्लोका, ये 7 मेन पार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू जो भरतनाट्यम है इसको ब्रोक डाउन किया जाता है। भरतनाट्यम पोजेज आर डिपिक्टेड ऑन द गोपुरम्स ऑफ द चिदम्बरम टेम्पल तमिलनाडु, यानी कि आपको पता है जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु से है, तो तमिलनाडु का जो चिदम्बरम टेम्पल है वहाँ पे इसके जो पोजेज हैं उसको डिपिक्ट किया गया, उसको वहाँ पे दर्शाया गया है। ए कृष्ण अय्यर एंड रुक्मणी देवी अरुणदेल, ये फ्रीडम फाइटर्स हैं एक तरह से, इन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है भरतनाट्यम की जो पॉपुलैरिटी और जो पोजीशन है उसको रिगेन करने के लिए, उसको एक तरह से इंक्रीज करने के लिए। तो ये दो नाम जो है इसको आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका कथक। कथक जैसा कि मैंने आपको बताया नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड है, तो मेनली जो यूपी में काफ़ी ज़्यादा कथक को परफॉर्म किया जाता है, और ये आप देख सकते हो इस तरह की जो ड्रेस है वो कथक के अंदर यूज़ की जाती है, और ये यहाँ पे इस तरह से जो डांस मूवमेंट्स है वो कथक के अंदर यूज़ किए जाते हैं। द वर्ड कथक इज हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम द वर्ड कथा विच मीन्स स्टोरी, यानी जो कथक है उसका मतलब ये जो वर्ड जहाँ से डिराइव किया गया वो कथा से डिराइव किया हुआ है ये, और कथा का मतलब सिंपल होता है स्टोरी, यानी कि ये जो डांस फॉर्म होगा इसके अंदर स्टोरी टेलिंग जो है उसका वो जो है इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। इट वॉज प्राइमरली अ टेम्पल और विलेज परफॉर्मेंस, यानी कि जनरली ये मंदिरों में किया जाता है या तो किसी गांव के अंदर परफॉर्म किया जाता है। वेर इन द डांसर नरेट्स स्टोरी फ्रॉम द एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, यानी कि जो हमारे ऐतिहासिक कुछ स्टोरीज हैं उसको नरेट किया जाता है इस डांस फॉर्म के द्वारा। कथक बिगेन इवॉल्विंग इनटू द डिस्टिंक्ट मोड ऑफ डांस इन द 15th एंड 16th सेंचुरी विद दिस स्प्रेड ऑफ द भक्ति मूवमेंट, यानी कि जैसे जैसे भक्ति मूवमेंट आगे बढ़ा 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंदर उसी के साथ साथ जो कथक है वो धीरे धीरे इवॉल्व होता गया। अब देखो जो भक्ति मूवमेंट था उसके टाइम पे जो राधा कृष्ण थे उनके जो एक तरह से रासलीला हो गए, इसके अलावा जो रामलीला हो गई, ये सारी चीज़ें जो दिखाई जाती थी। और उस समय दो तरह की चीज़ होती थी, एक तो होता था कथक, एक तो होती है कथा, और दूसरा होता है कथाकार, यानी कि जो कथा को कहने वाला है। तो एक तरह से जो डांस फॉर्म है कथक का, इसको एक तरह से स्टोरी टेलर के रूप में यूज़ किया जाता था। इसके माध्यम से लोग गांव-गांव जाके या मंदिरों में जाके जो कथा है उसको लोगों तक पहुंचाते थे। अब देखो पहले तो जब भक्ति मूवमेंट चल रहा था उस समय तो ये जो कथक है वो मेनली रिलीजियस मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन जब मुगल्स इंडिया में आए, मुगल एम्परर इंडिया में आए, तो एक तरह से ये कोर्ट के अंदर, यानी कि जो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कथक को यूज़ किया जाने लग गया, और जो मुगल्स के नोबल्स होते थे उसको कथक को परफॉर्म करवाने लग गए कोर्ट के अंदर। और इसका जो प्रेजेंट फीचर है, यानी कि आज के टाइम में जो कथक किया जाता है उसका जो डेवलपमेंट है वो मेनली मुगल एम्परर के टाइम पे ही हुआ है, और इसी तरह से इसका जो एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल है वो धीरे धीरे इस तरह से जो स्टाइल है वो धीरे धीरे मोल्ड हुआ है। अब देखो जो एक व्यक्ति जिसका नाम है वाजिद अली शाह, ये जो थे अवध के आखिरी नवाब थे, तो इनके टाइम पीरियड के अंदर जो कथक है उसको पैट्रोनेज मिला, और इसका जो मेजर आर्ट फॉर्म है, यानी कि एक तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ावा जो है कथक को इनके टाइम पीरियड के अंदर मिला। जो कथक होता है वो सोलो परफॉर्मेंस होता है, यानी कि एक सिंगल व्यक्ति इसको करता है, और इसके अंदर जो डांसेस होते हैं उसमें जो पॉजेज होते हैं, जैसे यानी कि जैसे एक डांस मूव किया फिर थोड़ा पॉज लिया, और फिर जो वर्सेज होते हैं यानी कि जो श्लोक होते हैं उनको वहाँ पे रिसाइट किया जाता है, और इसके थ्रू ही जो सारे मूवमेंट है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। अब जो कथक के अंदर जो फुटवर्क होता है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और काफ़ी स्किलफुल तरीके से इसको कंट्रोल किया जाता है, और एक तरह से बोल सकते हो जो एंगल बेल्स होते हैं, यानी कि अब देखो फुटवर्क काफ़ी इंपॉर्टेंस है, और इसको इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए जो घुंघरू बोलते हैं जिसको, जो पैरों में पहनते हैं, या एंकल बेल जिसको बोलते हैं, उसको वहाँ पे पहना जाता है।
और कथक जो है एक ऐसा क्लासिकल डांस फॉर्म है जिसको आप बोल सकते हो हिंदुस्तानी या इंडियन म्यूजिक के ऊपर इसको परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा लेडी लीला सोखी, या जिसको मेनका के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने जो क्लासिकल कथक है इसको रिवाइव किया है। और कुछ ऐसे लोग जो प्रोमिनेंट डांसर्स है कथक के अंदर, इसके नाम आप याद रख सकते हो, बिरजू महाराज और सितारा देवी। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है जिन्होंने कथक के अंदर काफ़ी अपना नाम, एक तरह से नाम, काफ़ी फेमस लोग हैं कथक को करने के लिए ये दोनों। नेक्स्ट है आपका कथकली। कथकली आपको केरला से रिलेटेड है और यहाँ पे देख सकते हो इस तरह की पोशाक जो है इसके अंदर पहनी जाती है, बड़ा सा यहाँ पे मुकुट पहना जाता है और फेस के ऊपर पेंट किया जाता है, इसके ऊपर काफ़ी कलर्स होते हैं। तो ये जो है ये कथकली से रिलेटेड है और कथकली आपको केरला से है, इसको आप देख के ही पहचान सकते हो। और थोड़े इसके अंदर फीचर्स क्या होंगे ये देख के आप थोड़ा अंदाजा इसके बारे में लगा सकते हो। अब जो कथकली है उसके पहले कुछ और डांस फॉर्म्स होते थे अलग अलग, उन सभी से इन्फ्लुएंस होकर कथकली जो है डांस फॉर्म के रूप में बना है, जैसे कि चक्रीकोटू, कोडियट्टम, कृष्ण अट्टम, रमन अट्टम, ये सारे अलग अलग डांस फॉर्म्स होते हैं केरला के अंदर। इन डांस फॉर्म से जो कुछ ना कुछ टेक्निक्स लेके, कुछ ना कुछ उससे इन्फ्लुएंस लेके जो कथकली है वो मॉडर्न कथकली के रूप में इवॉल्व हुआ है। आर द फ्री रिचुअल परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ केरला विच हैव अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द कथकली इन इट्स फॉर्म एंड टेक्निक, यानी कि ये सारे जो डांस फॉर्म है उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो है कथकली के ऊपर देखा जा सकता है। अब देखो जो कथकली है वो एक तरह से आप बोल सकते हो ब्लेंड है, यानी कि इसके अंदर तीनों चीज़ें मिलती है, डांस भी मिलता है, म्यूजिक भी मिलता है और इसके अंदर एक्टिंग भी मिलती है। और एक तरह से जो ड्रामा है, जो स्टोरी टेलिंग है, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर देखने को मिलती है। और मेनली इसके अंदर जो इंडियन एपिक्स है, यानी कि जो आपका रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इसको इसके अंदर डिपिक्ट किया जाता है, इसको इसकी कहानियाँ जो है इसके थ्रू कथकली के थ्रू कही जाती हैं। अब जो कथकली है इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको फोटो के अंदर दिखाया, इसके अंदर हैवी मेकअप यूज़ किया जाता है और काफ़ी बड़ा मुकुट इसके अंदर यूज़ किया जाता है। जो इसकी ड्रेस होती है वो भी काफ़ी भारी इसके अंदर यूज़ की जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हैवी मेकअप यूज़ किया जाता है, स्टनिंग कॉस्ट्यूम यूज़ किया जाता है, इसके अंदर एलोब्रेट मास्क होता है, ह्यूज स्कर्ट होते हैं, बिग हेड ड्रेसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ की जाती हैं। अब जो डांसर यहाँ पे होता है वो किसी का रोल यहाँ पे प्ले कर रहा होता है, या तो किसी राजा का, किसी गॉड का, या फिर डेमन का, इनका रोल यहाँ पे प्ले किया जाता है। और इसके अंदर जो स्टोरी टेलर है वो स्टोरी वहाँ पे स्टोरी बता रहा होता है, और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अलग अलग जो प्लेयर्स हैं वो वहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं। अब देखो जो डिफरेंट फेशियल कलर्स हैं यहाँ पे आप देखोगे फेस के ऊपर जो है अलग अलग कलर यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे आपको ब्लैक दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, रेड दिख रहा है। ये जो अलग अलग कलर हैं वो अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे डिनोट करते हैं, एक तरह से जो मेंटल स्टेजेस हैं और जो कैरेक्टर है उसको वहाँ पे डिनोट करते हैं। जैसे ग्रीन कलर जो है वो नोबिलिटी को डिनोट करता है, ब्लैक कलर जो है विक्ट को डिनोट करता है, रेड पैचेस जो होते हैं वो कंबाइनिंग रॉयल्टी और इविल को वहाँ पे डिनोट करते हैं। इसके अलावा जो हैंड जेस्चर होते हैं, जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, आई मूवमेंट्स होते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कथकली के अंदर। इसके अलावा वेट ऑफ द बॉडी इज ऑन द आउटर एजेस ऑफ द फीट विच आर स्लाइटली बेंड एंड कर्व्ड, यानी कि जो बॉडी का वेट होता है वो पैर के जो आउटर एजेस है उसके ऊपर होता है। इसके अलावा रमनकुट्टी नायर और मंदलम गोपी, ये जो है प्रोमिनेंट आर्टिस्ट रहे हैं कथकली के अंदर। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आपको याद रखनी है। इनमें से अगर आप दो तीन इन्फॉर्मेशन भी याद रख पाओगे, बेसिक आप दिमाग में इमेजिन कर पाओगे, जो कथकली देख के ही आप ये सारी चीज़ें इमेजिन कर पाओगे, तो एग्जाम के अंदर आराम से आप स्टेटमेंट्स को पहचान पाओगे कि कौन सी स्टेटमेंट जो है कथकली से रिलेटेड है, कौन सी नहीं है। नेक्स्ट आपका कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर परफॉर्म किया जाता है। कुचिपुड़ी इज द नेम ऑफ द विलेज इन द कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश विच इज a very long tradition of dance drama. It was known under the generic name of the यक्षगान, यानी कि जैसे कि जो कुचिपुड़ी है वो जो आपका आंध्र प्रदेश है उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है कृष्णा, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विलेज है उसका नाम है कुचिपुड़ी। और वो जो कुचिपुड़ी है उस विलेज के अंदर जो डांस ड्रामा है उसको दिखाने के लिए वहाँ पे काफ़ी लॉन्ग ट्रेडिशन उसका रहा है। और इसका जो जेनरिक नेम है जो वहाँ पे जाना जाता है उसको बोलते हैं यक्षगान। यक्षगान के नाम से वहाँ पे जनरली आंध्र प्रदेश के अंदर इसको जाना जाता है। In 17th century, Kuchipudi style of Yakshagana was conceived by the Siddhendra Yogi. He was steeped in the literally Yakshagana tradition, being guided by his guru Tirth Narayan Yogi, who composed the Krishna Leelath लीलातरंगिनी अ काव्य इन संस्कृत। यानी कि 17th सेंचुरी के अंदर जो कुचिपुड़ी स्टाइल है वो सिद्धेंद्र योगी के द्वारा जो है एक तरह से कंसीव किया गया, और उनको जो गाइड किया था वो उनके गुरु ने तीर्थ नारायण योगी, जिन्होंने कृष्ण लीला तरंगिनी लिखा है या कंपोज किया है, उनके द्वारा उनको गाइड किया गया था। अब देखो ये जो डांस परफॉर्मेंस है ये ग्रुप में भी की जा सकती है, यानी कि जब आपका कुचिपुड़ी है वो ग्रुप में भी परफॉर्म किया जा सकता है और सोलो आइटम भी परफॉर्म किया जा सकता है, यानी कि कोई एक सिंगल व्यक्ति जो है वो भी इसको परफॉर्म कर सकता है।
इस डांस के अंदर कॉस्ट्यूम, ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी जो है उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस प्लेस हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कॉस्ट्यूम है, जो ऑर्नामेंट्स है, जो ज्वेलरी है, उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस प्लेस होती है कुचिपुड़ी के अंदर। अब देखो जो कुचिपुड़ी होता है, अगर कोई सोलो आइटम है तो उसको इसको बोलते हैं मंडूक शब्दम, यानी कि स्टोरी ऑफ फ्रॉग मेडन, यानी कि कोई अगर एक व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है तो मंडूक शब्दम जो है उसको परफॉर्म करेगा। इसके अलावा बालगोपाला तरंगा, यानी कि इसका मतलब क्या है, एक आपने देखा होगा कुछ डांस फॉर्म होते हैं जिसके अंदर एक नीचे एक प्लेट रखी होगी। अब प्लेट के अंदर क्या होगा, एक तरह से इसके एजिस पे पैर होंगे, यानी प्लेट के दोनों एजिस पे पैर रखे होंगे और सर पे एक तरह से मटका होगा, उसके अंदर वाटर होगा। तो इस तरह का जो डांस फॉर्म होता है उसको बोलते हैं बागलोपाला तरंगा, और ये भी आपको कुचिपुड़ी के अंदर ही आता है। डांस ऑन द एजिस ऑफ ब्रास प्लेट विद द पिक्चर फुल ऑफ वाटर ऑन हेड। इसके अलावा तलचित्र नृत्य, इसके अंदर क्या है, डांस ड्राइंग पिक्चर विद द डांसिंग टूल्स, यानी कि इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे कलर्स वगैरह होंगे और डांस करते करते टोज से यहाँ पे पेंटिंग बनानी है। अब सामने देखना है, यानी कि नीचे देखना भी नहीं, आपको सामने देख के डांस करना है और डांस करते टाइम ही नीचे यहाँ पे पेंटिंग बनेगी, तो उसको बोलते हैं हम तलचित्र नृत्य। तो ये 3 टाइप के अलग अलग नृत्य होते हैं और भी इसके अंदर होते हैं, तो ये सारे आपका कुचिपुड़ी के पार्ट हैं। श्यामनी कृष्णमूर्ति एंड राजा रेड्डी आर द प्रोमिनेंट डांसर, यानी कि ये दोनों व्यक्ति जो हैं ये इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट डांसर्स हैं कुचिपुड़ी के अंदर। नेक्स्ट है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम आपका केरला के अंदर परफॉर्म किया जाता है और इस तरह से इसकी जो पोशाक है, जो इसका कॉस्ट्यूम है, वो इस तरह से कुछ दिखाई देता है। मोहिनी अट्टम और डांस ऑफ मोहिनी एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, यानी कि एक तरह से जो इनकारनेशन है लॉर्ड विष्णु की, उसके लिए उसके फॉर्म में इस डांस फॉर्म को किया जाता है। इज द क्लासिकल सोलो डांस फ्रॉम द केरला, यानी कि केरला से रिलेटेड, और ये सोलो डांस फॉर्म यानी कि एक सिंगल व्यक्ति इसको परफॉर्म करता है। Reference of Mohiniyattam can be found in the text of Vyavharmala written in 1709 in Mazamangalam Narayan Nampurti and in Ghosh Yatra written later by the poet Kunjan Nambiar। अब देखो नाम यहाँ पे थोड़ा अलग अलग आपको लग सकते हैं, नाम स्पेशली जरूरी नहीं आपको याद रखो, मेन जो इसके अंदर एक तरह से कॉन्सेप्ट है कि किस तरह के डांस फॉर्म होते हैं, क्या इसके एक तरह से बेसिक फीचर्स क्या हैं, वो आपको याद रखने। नाम अगर याद नहीं भी हो जाए तो आप इसको स्किप कर सकते हो। इट वॉज स्ट्रक्चर्ड इन टू द प्रेजेंट ए क्लासिकल फॉर्मेट बाय द ट्रेवनकोर किंग्स, यानी कि जो ट्रेवनकोर के किंग्स थे उनके द्वारा ये जो क्लासिकल डांस है इसको प्रेजेंट फॉर्म दिया गया है। महाराजा कार्तिका तिरुनाल एंड हिज सक्सेसर महाराजा स्वाति तिरुनाल 18th और 19th सेंचुरी में उनके द्वारा जो डांस फॉर्म है उसको एक तरह से पैट्रोनेज दिया गया। मोस्टली अ सोलो परफॉर्मेंस बाय गर्ल विद द सर्कुलर मूवमेंट, डेलिकेट फुट स्टेप एंड सटल एक्सप्रेशन, यानी कि जनरली ये सोलो परफॉर्मेंस है और जनरली ये किसी गर्ल यानी कि महिला के द्वारा किया जाता है, और इसमें जो सर्कुलर मूवमेंट्स है उन पर ध्यान दिया जाता है, डेलिकेट फुट स्टेप्स होते हैं और सटल एक्सप्रेशंस का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। मूवमेंट्स हैव बीन बोरोड फ्रॉम द नांग्यार कोठू, अ फीमेल फोक डांस, कायकोटिकाली एंड तिरुवर्तिकाली। अभी इसमें नाम हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पे गलत कर रहा हूँ तो आप देख लेना। ये जो तीनों डांस फॉर्म्स है इनसे यहाँ पे मूवमेंट जो है बोरो किए गए, यानी कि इनसे मूवमेंट्स यहाँ पे मोहिनीअट्टम के अंदर इंस्पायर्ड हैं। इट हैज़ एलिमेंट ऑफ भरतनाट्यम, यानी कि भरतनाट्यम के एलिमेंट्स इसमें लिए गए, जैसे ग्रेस और एलिगेंस वाला जो एलिमेंट है वो भरतनाट्यम से लिया गया है, और कथकली से जो विगर वाला एलिमेंट है वो इसको लिया गया है। इसके अलावा ये जो डांस फॉर्म है काफ़ी इरोटिक, लिरिकल और डेलिकेट होता है। इसके अलावा जो रियलिस्टिक मेकअप होता है, यहाँ पे आप देखेंगे जो मेकअप है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेकअप का यूज़ नहीं किया जाता, रियलिस्टिक मेकअप होता है, और जो सिंपल ड्रेस है उसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। रियलिस्टिक मेकअप एंड सिंपल ड्रेसिंग इन केसाबू साड़ी ऑफ केरला, यानी कि जो केसाबू साड़ी होती है केरला की उसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जो लिरिक्स होते हैं वो मणिपुर वाला, यानी कि जो मेडिवल साउथ इंडियन लैंग्वेज के अंदर तमिल, मलयालम और संस्कृत को मिक्स करके जो लिरिक्स होते हैं उसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और सुनंदा नायर, पल्लवी कृष्णन, ये दोनों जो है नोटेबल आर्टिस्ट हैं मोहिनी अट्टम के। नेक्स्ट है आपके ओडिसी, जो कि नाम से पता लग रहा है ओडिशा से रिलेटेड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह की इसकी जो पोशाक है, जो ड्रेस है वो यहाँ पे यूज़ की जाती है, और इस तरह के ऑर्नामेंट्स इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। द मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस आर लॉर्ड्स ऑफ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड वर्सेस ऑफ जयदेवा गीता गोविंदा, यानी कि जयदेव की जो गीत गोविंद है और जो इनकारनेशन है लॉर्ड विष्णु का, उसके ऊपर जो है ये इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। अ सॉफ्ट डांस बैक्ड बाय द शूटिंग रिलीज लिरिक्स एंड इज सिमिलर टू द भरतनाट्यम इन टर्म्स ऑफ द मुद्रास एंड एक्सप्रेशन, यानी कि ये जो डांस फॉर्म है वो भरतनाट्यम से काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है, और इसके अंदर जो लिरिक्स होते हैं वो शूटिंग्स होते हैं, और जो
एक तरह से बोल सकते हो कि जो एक्सप्रेशन है, जो मुद्रास हैं, वो काफ़ी ज़्यादा भरतनाट्यम से यहाँ पे सिमिलर होते हैं। टर्म्ड एज मोबाइल स्कल्पचर इनकॉर्पोरेट्स टू मेजर पोस्चर्स, एक है त्रिभंग और दूसरा आपका चौक। त्रिभंग का मतलब क्या है, इसके अंदर जो बॉडी होती है वो नेक से, टॉर्सो से और नीज से डिफ्लेक्टेड होती है, और चौक के अंदर ये जो पोजीशन है वो एक तरह से स्क्वायर को इमिटेट करती है। सोनल मानसिंह और केलुचरण मोहपात्रा जो है इसके एमिनेंट परफॉर्मेंस है। तो ये बेसिक डिटेल्स जो हैं वो आपको याद रखनी है ओडिसी के रिलेटेड। नेक्स्ट डांस फॉर्म है आपका सतारिया, जो कि असम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह के जो पोशाक है, इस तरह की जो ड्रेस है यहाँ पे यूज़ की जाती है। एक तरह से आप इसको थोड़ा डिपिक्ट कर सकते हो, असम का जो आपका गमछा होता है उस तरह के जो डिजाइन है वो ये ड्रेस के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। द सतारिया डांस फॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस इन द 15th century AD बाय द वैष्णव सेंट एंड द रिफॉर्मर ऑफ असम शंकरदेवा एज अ मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वैष्णव फेथ। यानी कि आपका जो सतरिया डांस है वो एक तरह से वैष्णव फेथ जो है उससे रिलेटेड है। जो वैष्णव फेथ है उसी से सतरिया डांस जो है निकला है। अब जो सतरस होता है, सतरस का मतलब क्या होता है, जो वैष्णव जो मठ होते हैं या मोनेस्ट्रीज जो होती हैं उसको बोलते हैं सतरस, और उसी से जो सतरिया नाम है वो निकला है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो जो वैष्णव सेंट है उन्होंने इसको स्टार्ट करने का मेन रीजन उनका था प्रोपेगेशन ऑफ वैष्णव फेथ। द डांस फॉर्म इवॉल्व एंड एक्सपेंडेड एज अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ डांस लेटर ऑन। यानी कि पहले ये जो वैष्णव फेथ जो है उसको प्रोपेगेट करने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन बाद में ये जो है एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल बन गया डांस फॉर्म का, बिकॉज ऑफ इट्स रिलीजियस कैरेक्टर एंड एसोसिएशन विद द सतरस। सतरस का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया वैष्णव मठ और मोनेस्ट्रीज। दिस डांस स्टाइल हैज़ बीन नेम्ड सतरिया। इसी के कारण इसका जो डांस फॉर्म है इसका नाम सतरिया पड़ गया। जो सतरिया डांस ट्रेडिशन इज गवर्न बाय स्ट्रिक्टली लेड डाउन द प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट टू द हस्त मुद्रास, फुटवर्क, आहार और म्यूजिक एक्सेट्रा। यानी कि जो इसके अंदर मेन जो इसके प्रिंसिपल्स हैं वो इसमें हस्त मुद्रा जो होती हैं, हाथ की जो मुद्राएं होती हैं, फुटवर्क जो होता है, आहार जो होते हैं और जो म्यूजिक होता है वो इसके मेन जो है कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का जो हैंड मूवमेंट्स है वो सतरिया के अंदर किए जाते हैं। अब देखो इस ट्रेडिशन के अंदर मेनली दो डिस्टिंक्टली सेपरेट स्ट्रीम्स होती हैं, यानी कि दो तरह के होते हैं। एक आपका भावना रिलेटेड होते हैं, इसमें मेन क्या है, जो भैनार नाच है या फिर जो खरबनार नाच है ये इसके अंदर होता है, और दूसरा होता है इसमें डांस नंबर्स। ठीक है, डांस नंबर्स के अंदर क्या एक तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे चली हो गया, राज राजग्रही हो गया, इस तरह से झुमरू हो गया, ये जो नाडू भांगी हो गया, ये सारे जो है ये अलग तरह से डांस नंबर्स होते हैं। और दूसरा होता है भावना रिलेटेड। तो ये दो आप ध्यान रखते हो। अब इतनी डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको याद में रखना है। अब देखो इसमें से जो चली होता है ये क्या है, एक तरह से ग्रेसफुल एंड एलिगेंस को डिपिक्ट करता है, और जो झुमरा होता है या झुमूरा जो होता है वो एक तरह से विगर और जो मजेस्टिक ब्यूटी है उसको डिपिक्ट करने के लिए डांस फॉर्म यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मणिपुरी। मणिपुरी आपका मणिपुर का डांस है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, और इस तरह की जो कॉस्ट्यूम्स है वो इसके अंदर यूज़ किया जाता है। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो राउंड शेप का जो कॉस्ट्यूम है वो यहाँ पे पहना जाता है। द ऑरिजिन ऑफ मणिपुरी डांस कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द एंशिएंट टाइम्स दैट गो बियॉन्ड द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। यानी जो मणिपुरी डांस है उसकी जो हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री से भी पहले के इसके जो ऑरिजिन है वो हमें देखने को मिलता है। द डांस इन मणिपुरी इज associated with the rituals and traditional festivals. There are legendary references to the dance of Shiva, Parvati and the other gods and goddess who created the universe। यानी कि इस डांस फॉर्म में एक तरह से ये बोला जाता है कि जो शिवा और पार्वती हैं, इसके अलावा जो अदर गॉड्स और गॉडेस हैं जिन्होंने यूनिवर्स को क्रिएट किया है, उनके रेफरेंस में इस डांस को परफॉर्म एक तरह से किया जाता है ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स के दौरान। Lai Haroba is the earliest form of dance which forms the basis of all styles डांस इन मणिपुर। यानी कि लाई हरोबा जो है एक तरह से अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डांस है जिसके बेसिस पे मणिपुर के अंदर जितने भी डांस है उसके स्टाइल जो उससे डिपिक्ट किया जा सकते हैं, उससे हम देख सकते हैं कि उससे रिलेटेड ये मूव्स जो हैं, डांसेस जो हैं वो उसी में से इवॉल्व हो रहे हैं। अब इसका लाई हरोबा लिटरली मीनिंग में यहाँ पे देखेंगे तो इसका मतलब होता है मैरी मेकिंग ऑफ गॉड्स। इट इज़ परफॉर्म्ड एज द सेरेमोनियल ऑफरिंग ऑफ सॉन्ग एंड डांस। यानी कि एक तरह से जो गॉड्स होते हैं उसकी मैरी मेकिंग के लिए इसको एक तरह से परफॉर्म किया जाता है। द प्रिंसिपल परफॉर्मेंस आर द मेवाज एंड मैबीज, यानी कि प्रिस्ट एंड प्रिस्टिसेस हु री इनेक्ट द थीम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि किस तरह से वर्ल्ड का क्रिएशन हुआ है उसको री इनेक्ट करने के लिए ये इसका मेन थीम होता है इस डांस फॉर्म का। तो ये मणिपुरी डांस फॉर्म में इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं यूज़ की जाती हैं। द पॉपुलर रासलीला डांस ऑफ मणिपुर ओरिजिनेटेड इन द रीजन
रेन ऑफ 18th सेंचुरी बाय द किंग भाग्यचंद्र, यानी कि जो किंग भाग्यचंद्र था उनके द्वारा 18th सेंचुरी में जो रासलीला डांस होता है उसको मणिपुरी के अंदर उसका ओरिजिन हुआ था। मणिपुरी डांस हैज अ लार्ज रिपैट्रोनायर, हाउएवर द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द रस संकीर्तन एंड तांगता, ये जो है इसके मणिपुरी डांस के एक तरह से पॉपुलर फॉर्म्स है। द कीर्तन फॉर्म ऑफ कॉन्ग्रेशनल सिंगिंग अकम्पनीज द डांस विच इज़ नोन एज द संकीर्तन इन मणिपुर, यानी जो संकीर्तन है तो कीर्तन वाला पार्ट है वो भी मणिपुर के अंदर काफ़ी फेमस है। जो मेल डांसर्स होते हैं वो पुंग और करतल जो है वो प्ले करते हैं वाइल डांसिंग, यानी कि इन दोनों का यूज़ जो है डांसिंग के दौरान किया जाता है। द डांसर डू नॉट वियर एनी एंकल बेल्स, यानी यहाँ पे कोई घुंघरू जो है वो पहने नहीं जाते। टू स्टैम्प आउट ऑफ द रिदम इन अ थियोरेटिकल डिस्प्ले एज द इंटरफेयर्स विद द डेलिकेट बॉडी मूवमेंट, यानी कि जो डेलिकेट बॉडी मूवमेंट्स होते हैं उन पर यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। अब भाई प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे हो सकता है कि काफ़ी जगह गलत हो जाएगी, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप रीड कर लेना, और वही आपको कुछ मेजर पॉइंट्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं। और जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इसमें से अगर आप 2-3 पॉइंट भी याद रख लोगे तो भी एग्जामिनेशन में आप आराम से एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँच पाओगे। अब देखो ये जो 8 मेन थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। जो 9th है जिसपे थोड़ा डिबेट रहता है वो है आपका 6, ठीक है, इसको इस तरह से लिखते हैं 6, इस तरह से इसको लिखा जाता है। इट इज़ अ सेमी क्लासिकल इंडियन डांस विद अ मार्शल ट्राइबल एंड फोक ट्रेडिशन विद द ओरिजिन इन ईस्टर्न इंडिया, यानी कि ईस्टर्न इंडिया में इसको किया जाता है और ये एक तरह से मार्शल ट्राइबल और फोक ट्रेडिशन वाला डांस है। इट इज़ फाउंड इन द 3 स्टाइल नेम्ड आफ्टर द लोकेशन वेयर दे आर परफॉर्म, दैट इज एक है आपका पुरुलिया छौ जो कि बंगाल में होता है, यानी 3 लोकेशन पे मेनली किया जाता है और इन 3 लोकेशन के नाम पे इनके जो नाम है वो रखे गए हैं। एक है आपका पुरुलिया छौ जो कि बंगाल में होता है, एक है आपका सरायकेला छौ जो कि झारखंड में होता है और दूसरा आपका मयूरभंज छौ जो कि ओडिशा में होता है। The stories enacted by the Chau dancers include those from the Hindu epics of रामायणा, महाभारता, पुराना एंड अदर इंडियन लिटरेचर, यानी कि इसके अंदर जो स्टोरीज बताई जाती हैं वो आपकी रामायण से ली जाती है, महाभारत से, पुराण से, ये सारी जो हिंदू एपिक्स हैं इनसे स्टोरीज जो है बताई जाती हैं। द डांसर्स impersonates a god, animal, bird, hunter, rainbow, night or flower. He acts out of a short theme and performs a series of uh, vignettes and the annual चैत्र एंड पर्व फेस्टिवल इन अप्रैल, यानी कि इसके अंदर जो डांसर्स होते हैं वो इम्पर्सोनेट करते हैं गॉड को, एनिमल को, बर्ड को, हंटर को, रेनबो को, नाइट को, इन सब चीज़ों को डिपिक्ट वहाँ पे किया जाता है। और इसके अलावा जो शॉर्ट थीम होती है वो एक तरह से बिग नीड्स जो होते हैं उनको परफॉर्म किया जाता है। और जो एनुअल चैत्र पर्व होता है, चैत्र पर्व आपको पता होगा काफ़ी जगह यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, उस जो अप्रैल के अंदर फेस्टिवल होता है उसको इम्पर्सोनेट करने के लिए इसको इस डांस फॉर्म को यूज़ किया जाता है। अब देखो जो आपको छौ डांस होता है उसके अंदर मेनली जो फेस होता है उसके ऊपर एक मास्क पहना जाता है, इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से एक मास्क पहना जाता है और ऊपर से ये बड़ा सा मुकुट टाइप का ये ऊपर पहना जाता है। लेकिन जो आपका मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर यानी उड़ीसा के अंदर जो मयूरभंज छौ होता है उसके अंदर जो मास्क होता है वो नहीं पहना जाता। मास्क नहीं पहना जाता। मास्क के जगह पे क्या करते हैं ये लोग, ये डेलिबरेटली स्टिफ एंड इमूवेबल फेसेस रखते हैं और जिससे ये इल्यूजन लगता है कि इन्होंने मास्क पहना हुआ है। और ये जो द स्टाइल ऑफ देयर डांस इज विगरस एंड एक्रोबेटिक, तो इस तरह से जो ओडिशा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट वाला जो छौ है वो थोड़ा अलग होता है। बाकी जो छौ होते हैं उसके अंदर जो मास्क है उसको पहना जाता है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया 3 टाइप के आपके छौ होते हैं, आपका सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया। छौ इज द टॉट टू मेल डांसर फ्रॉम फैमिलीज ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिस्ट फ्रॉम लोकल कम्युनिटीज़, यानी कि जो छौ डांस फॉर्म है वो मेनली जो मेल डांसर्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है और जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं उसके अंदर इसको सिखाया जाता है। अब इसकी वोकेबलरी की बात करें तो इसके अंदर जो मॉक कॉम्बैट टेक्निक्स होती हैं, स्टाइलिश गेट्स ऑफ बर्ड्स होते हैं एंड एनिमल्स, मूवमेंट्स मॉड्यूल्ड इन द कोरस ऑफ विलेज हाउस वाइफ्स, यानी कि जो हाउस वाइफ्स होती हैं उसमें कोरस के थ्रू इसको मॉड्यूल किया जाता है। द डांसर फेस बीइंग एक्सप्रेशनलेस, अब देखो जो डांसर का जो फेस है वो तो दिख नहीं रहा क्योंकि सामने मास्क पहना हुआ है, इसलिए जो सारा काम होता है वो बॉडी, जो डांसर की बॉडी होती है उसके द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है। और इमोशनल जो और साइकोलॉजिकल टेंशन्स जो होते हैं वो सारे कैरेक्टर्स के जो हैं वो एक तरह से जो बॉडी होती है उसी के द्वारा ही कम्युनिकेट किया जाता है। अब जो डांसर होगा उसमें इसके अंदर म्यूट होता है और कोई भी सॉन्ग इसके अंदर प्ले नहीं किया जाता, सिर्फ जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है वो वहाँ पे प्ले किया जाता है। अब जो डांस इज रिदमिक एंड इज सेट टू द ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक प्लेड ऑन द रीड पाइप्स एंड मोहरी एंड सहनाई, यानी कि जो लोकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है मोहरी, सहनाई, इन सब का इसमें यूज़ किया जाता है।
अब देखो जो 6 डांस है वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसको यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इसके अंदर इसको इंक्लूड किया गया है 2010 के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये आपका जो मेन 8 या 9, अगर आप 6 को इंक्लूड करोगे तो 9 आपके क्लासिकल डांस हो जाएंगे, अगर आप 6 को एक्सक्लूड कर दोगे तो 8 आपके क्लासिकल डांस जो है इसको हमने डिटेल में कवर कर लिया। प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी दिक्कत रही लेकिन फिर भी आप इसको एक बार रीड करना। जो आप अगर आप 3-4 जो मेन इसके ऑब्जेक्टिव, जो 3-4 इसके जो भी इसके पॉइंट्स है वो अगर आप याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी जो आपके फोक डांसेस है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।